फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज हम ये टॉपिक हमारा बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट के लिए है जिनका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है। हमारा ये यूनिट 3 है जिसमें हमारा ड्रग्स यूज्ड ऑन नर्वस सिस्टम था। उसमें ही हमारा एक टॉपिक है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो वो हमारे चैनल पे जाके उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, तो सेडेटिव क्या होती हैं? सेडेटिव आर दोज ड्रग्स विच रिड्यूस एक्साइटमेंट, इमोशंस, टेंशन एंड इंड्यूस कामनेस। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटी एंजाइटी। सेडेटिव्स वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी एक्साइटमेंट को, अगर हम ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, हमारे इमोशंस ज़्यादा हो रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है, टेंशन हो रही है, एंड हमको क्या करते हैं, काम करवाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडेटिव बोलते हैं। और इसे हम एंटी एंजाइटी के रूप में भी जानते हैं। मतलब हमारी एंजाइटी को कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उन्हें हम सेडेटिव्स या एंटी एंजाइटी बोलते हैं। बात करें हिप्नोटिक्स की, तो हिप्नोटिक्स आर दोज ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप जस्ट लाइक नेचुरल स्लीप। ठीक है, हिप्नोटिक्स क्या होती है, जो कि हमें अगर नींद नहीं आती है तो वो हमें नींद दिलाने में हेल्प करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हिप्नोटिक्स। ठीक है, मतलब ये वो ड्रग होती है जो कि हमारी नींद को प्रोड्यूस करती हैं, और इसे जैसे हमारी नेचुरल स्लीप होती है वैसे ही नींद दिलाने की कोशिश करती है, तो वो होती है हिप्नोटिक्स। व्हेन वी इंक्रीज सेडेटिव ड्रग्स डोज देन दे प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट। ठीक है, और जब यही सेडेटिव ड्रग जो होती है, मतलब एंटी एंजाइटिक की ड्रग होती हैं, वही हम अगर ज़्यादा डोज में ले लें तो वो हिप्नोटिक के जैसा इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है, तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की हमारी छोटी सी डेफिनेशंस थी, तो इससे ही आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि सेडेटिव्स क्या होते हैं एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशंस की। तो इसमें हमारे आते हैं यूरिया डेरिवेटिव आता है सबसे पहले। तो यूरिया डेरिवेटिव के अंतर्गत हमारे 3 आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट, शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट। ये यूरिया डेरिवेटिव के अंतर्गत आते हैं। और यूरिया डेरिवेटिव के अंदर हमारी कौन सी ड्रग आती है, तो हमारी बारबिचुरेट जो ड्रग होती है वो यूरिया डेरिवेटिव के अंदर आती है। एंड तो ये हमारा इसके अंदर 3 थे, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट जो होते हैं उसके अंतर्गत हमारी 2 आती हैं, एक फिनोबार्बिटोन, एक मीफोबार्बिटोन। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग में 2 आती हैं, फिनोबार्बिटोन, मीफोबार्बिटोन। एंड शॉर्ट एक्टिंग में हमारी आती हैं ब्यूटोबार्बिटोन, सीकोबार्बिटोन। ठीक है, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारी कौन सी आती हैं, थियोपेंटोन एंड हेक्सोबार्बिटोन। ठीक है, तो ये हमारा यूरिया डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन था जिसमें हमारी बारबिचुरेट्स आ रही थी। और सारी बारबिटोन वाली जो ड्रग्स होंगी इसके अंतर्गत होंगी लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन है बेंजोडाइजिपाइन। ठीक, तो इसमें हमारा है एक सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। बेंजोडाइजिपाइन में हमारी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स दोनों ही आती हैं। तो इसमें हमारी कौन सी ड्रग होती है, डाइजीपाम होती है, क्लोनाजीपाम होती है, एल्प्रोजोलाम होती है एंड फ्लूराजीपाम होती है। ठीक है, तो बेंजोडाइजिपाइन में हमारी कौन कौन सी आती है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स दोनों हैं, जिसमें हमारी डाइजीपाम, जितनी भी पाम वाली ड्रग्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, सेडेटिव मतलब बेंजोडाइजिपाइन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा ये पहला यूरिया डेरिवेटिव था जिसके अंतर्गत लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग आता है। दूसरा हमारा बेंजोडाइजिपाइन है जिसमें हमारी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आती है। एंड तीसरा हमारा न्यूवर नॉन बेंजोडाइजिपाइन हिप्नोटिक्स है जिसमें हमारी जोपिक्लोन एंड जोल्पिडेम ड्रग्स जो हैं वो आती हैं। तो मेनली इसके 3 क्लासिफिकेशन थे और तीनों के अंतर्गत हमने ये देखा। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो इसमें मतलब ये क्या से हमारे बॉडी पे शो करती है अपने एक्शन, तो सीएनएस डिप्रेस करती है, मतलब हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, डिप्रेस करने का काम करती है। दे डिप्रेस द सीएनएस एंड कॉज सेडेशन, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है, उसके फंक्शन को नॉर्मली नहीं होने देती, और सेडेशन कॉज करती है। एंड हिप्नोटिक इफेक्ट जो होते हैं वो शो करती है। सेडेशन कॉज करना मतलब हमारी एक्साइटमेंट को कम करना, हमारी कामनेस में काम करना, हमारी एंजाइटी को, हमारे इमोशंस को कम करना। ठीक है, एंड हिप्नोटिक इफेक्ट शो करती है। ओवरडोज कैन कॉज डेथ। ठीक है, और अगर
व्हेन रेस्पिरेटरी एंड वेसोमोटर सेंटर डिप्रेस। और अगर हमने इसका ओवर डोज ले लिया, मतलब इसको ज़्यादा डोज में ले लिया, तो हमारा रेस्पिरेटरी एंड जो वेसोमोटर सेंटर होता है वो डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ होने की चांसेस है। ये हमारा क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन था। अब बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो दे लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को लो करती है, रिड्यूस करती है हमारी कार्डियक आउटपुट को, एंड इंड्यूस करती है वेसोडाइलेशन। ठीक, ये हमारे बीपी को कम करती है और हमारे कार्डियक आउटपुट को भी कम करती है, और वेसोडाइलेशन जो होता है उसको क्या करती है, इंक्रीज आउट करती है। बात करें इसके इंडिकेशंस की, तो यूज्ड एज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक का मतलब आप बहुत क्लियरली समझ चुके हैं। एंड यूज एज एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट मतलब जो हमारे कन्वल्जन आते हैं, झटके आते हैं हमको, ट्रीमर्स, तो उनको रोकने के लिए भी क्या है, ये हमें दी जाती है। एंड यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एनेस्थेटिक ड्रग। और ये एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में भी यूज़ की जाती है, लेकिन अदर कॉम्बिनेशन, मतलब जो हम दूसरे एनेस्थेटिक ड्रग दे रहे हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में ही हमको ये देनी है। ठीक है, बात करें अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि कब हमें नहीं देनी है, तो पॉर्फायरिया हो रखा हो, ठीक है, या लिवर एंड किडनी डिजीज़ हो, या पल्मोनरी डिजीज़ हो, तो उस कंडीशन में हमको क्या है, ये ड्रग जो है वो अवॉइड करनी है। और हमारा एक और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी हमें ये ड्रग जो है वो अवॉइड करनी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डोज की बात करें तो हमारी डाइज़ीपाम जो है, डाइज़ीपाम हमने देखी बेंजोडाइज़ीपाइन के अंतर्गत आई थी हमारी, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो उसकी डोज देखें तो टैबलेट देंगे अगर तो 2 mg देंगे, 5 mg दे सकते हैं, और 10 mg। एंड स्लो रिलीजिंग कैप्सूल 15 mg, मतलब ये स्लो काम करती है थोड़ा, तो 15 mg तक हम जा सकते हैं, लेकिन 2, 5 और 10 mg तक ही हमें देनी है। फिर बात करें अल्प्राजोलाम की, तो इसमें हमारी आती है टैबलेट 0.25, ठीक है, देंगे 0.5 एंड 1 एंड 2 mg तक दे सकते हैं। ठीक है, मतलब 0.25 से शुरू करेंगे अगर हल्का किसी को दिक्कत है, फिर इसी तरह से हम डोज अपनी बढ़ाते रहेंगे। एंड क्लोनाजोलाम जो होगी वो कब कितना देंगे, इंजेक्शन एंड टैबलेट फॉर्म में है, तो 0.25, 0.5, 1 एंड 2 mg की हमको क्या है, देनी है। तो ये यहीं पे हमारा सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये शॉर्ट टॉपिक था, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा, आप लोग को अच्छा लगेगा, इतना आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है और आपको समझने के लिए भी। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।